अच्छा, कितना सेटिस्फाइंग लगता है जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाएं और आपके फ्रीज़र में पहले से ही स्नैक्स फ्रीज़ हों। तो आज आप लोगों से ऐसी ही रेसिपी शेयर करूंगी जो लंच बॉक्स के लिए और शाम की चाय के लिए बेहतरीन रहेगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल्स कबाब। जैसा नाम डिफरेंट है, रेसिपी भी बेहतरीन है। तो सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन और 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे मैदा। 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल भी डाला था ताकि मक्खन जले नहीं। अब मैदे की भुनाई कर लें, हल्का सा इसे भून लेंगे ना तो अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मगर कलर चेंज नहीं करना मैदे का। फिर 1 कप भर के इसमें दूध डाल दें। दूध उबला हुआ मैं ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे दूध और मैदा गाढ़ा होगा और गाढ़ी सी पेस्ट बन जाएगी। इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे हस्बे जायका नमक, लहसुन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और मैं इसमें चिकन पाउडर भी डालूंगी। दैट्स इट, इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा। और ये चिकन नूडल्स कबाब इतने कोई डिफरेंट और जायकेदार बनेंगे कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, आप बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से ये गाढ़ा सा मिक्स हमारे पास रेडी है। इसने पेंदा छोड़ दिया तो मैं इसे बाउल में डाल दूंगी और अब शामिल करूंगी इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस 1-1 टेबलस्पून। बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन का इस्तेमाल करूंगी तो 300 ग्राम के बराबर चिकन है। बोनलेस ले लें या विद बोन ले लें, कोई इशू नहीं है। बस बॉयल करें और श्रेड करके शामिल कर दें। इसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स भी डाले जाएंगे क्योंकि बन रहे हैं चिकन नूडल्स कबाब। तो ये 3 पैकेट थे चिकन नूडल्स के और मैं चटपटा फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ। नूडल्स को बॉईल करें, एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और छानने के बाद चिकन में शामिल कर दें और साथ के साथ इसमें टेस्ट मेकर यानी कि जो मसाला आता है ना चटपटे का, वो भी ऐड कर देंगे। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। हल्के हाथ से मिक्स कर लें, नूडल्स टूटने नहीं चाहिए। नूडल्स कबाब की इस रेसिपी में मैंने चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर जब आप खाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा किसी ने भर भर कर इसमें चीज़ डाली है। कबाब बना लें तो फिर अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें और इन्हें शैलो फ्राई कर लें। है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक बार बना कर तो देखें। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर लें। जब आप अच्छे तरीके से कोटिंग कर लें तो इन्हें फ्रीज़र में रख दें 1 से 1.5 माह के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें केचप के साथ सर्व करें तो माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन नूडल्स कबाब रेडी हैं। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी।